देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़े थे ना। चलो कल 8 तक हम लगा लिए थे, 9, 10, 11, 12 आज हम लोग को लगाना है। ठीक है, नमस्ते। आओ चलो, तो कैसे हल करेंगे हम लोग? चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे कि यदि ए बराबर, देखो 9वां क्वेश्चन में है, यदि ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी, ठीक है, माइनस बी माइनस सी 0, तो कह रहा है तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश का मान बताइए। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। अच्छा, करना क्या है ना, इसका मान आपको निकालना है। 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश का मान आपसे पूछ रहा है, तो कैसे हल करेंगे? अच्छा, एक काम करो, पहले ये दिया है ना, हल करना शुरू करोगे तो यहाँ से ए डैश का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ए डैश का मान निकालोगे तो क्या होगा? इसका रूल क्या होता है, जो पंक्ति होगी वो स्तंभ में बदल जाएगा। सिंपल बात आपका है, तो क्या हो जाएगा? 0 0 हो गया, तब ए हो जाएगा, तब बी हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, तब 0, तब सी, तब माइनस बी माइनस सी और 0। चलो इतना हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, क्या कह रहा है कि 1/2 ए प्लस ए डैश का मान पूछ रहा है, तो 1/2 ऐसे ही लिखो, 1/2 कोष्ठक के अंदर ए लिख लो और प्लस ए डैश। अच्छा, एक बात बता देते हैं ना, कोष्ठक का मतलब होता है कि पहले इन दोनों का आप हल करेंगे। कोष्ठक का मतलब होता है कि पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, तब आप 2 से भाग देंगे। तो ए का मान कितना है? ये वाला हिस्सा है 0, फिर आपके पास ए, फिर बी, माइनस ए 0 सी, फिर माइनस बी माइनस सी 0, और ए डैश का मान है 0 माइनस ए माइनस बी, और ए 0 माइनस सी और बी सी 0 आपका है, ठीक है। अच्छा, पहले जोड़ते हैं हम लोग, 1/2 ऐसे ही लिख लेते हैं, अब जोड़ लेते हैं हम लोग। अच्छा चलो, 0 और 0 जोड़ोगे तो केवल 0 होगा, ये माइनस से है, नमस्ते, प्लस है, तो माइनस से प्लस से कट गया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई बी माइनस बी कट गया, 0 हो जाएगा, माइनस से ए 0 हो गया, 0 और 0 0 हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी 0 हो गया, माइनस बी बी 0 हो जाएगा, माइनस सी और सी 0 0। लो, सब 0 हो गया आपका, तो 0 केवल आंसर आपका आ जाएगा। भाई अब 1/2 से 0 में भाग दोगे तो टोटल 0 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, लग जाएगा ना। चला, अब आपके 1/2 ए माइनस ए डैश का मान पूछ रहा है, तो 1/2 ऐसे ही लिखो, कोष्ठक में पहले ए लिखाएगा, तब माइनस आपका ए डैश का मान निकालेंगे यहाँ पर। चलो भाई, तो ए का तो मान मालूम है आपको, यही वाला मान है यहाँ पर जो देख रहे हैं, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ए डैश का मान यहाँ पर है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी ओ हो जाएगा। अच्छा, पहले जोड़ो, 1/2 0 और 0 जोड़ोगे 0। अच्छा देखो, माइनस से गुणा करके ही लिखना है, माइनस से गुणा करोगे तो प्लस से हो जाएगा, तो ए और ए जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा। फिर ये आपका देखिए प्लस बी, बी या बी कितना आ गया? 2b है। देखो, माइनस ए माइनस 2a माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा भाई। 0 का है, कहीं माइनस का चिन्ह नहीं लगाना। हाँ, माइनस में प्लस सी और सी 2c हो जाएगा। अब ये गुणा करोगे, माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, माइनस सी माइनस 2c हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये काम करो, सब में 2 से भाग दे दो, तो देखो बाबू 2 से इसमें भाग दोगे ना तो 0 ही रहेगा, और 2 से इसमें देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें 2 से भाग दोगे तो केवल बी हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दोगे केवल माइनस ए, 2 से 2 कट जाएगा,
ये 0 हो जाएगा, ये 2 से भाग देगा केवल c होगा, ये 2 से भागा केवल -b, ये केवल -c और क्या आ जाएगा 0। तो ये सवाल था। बोलो सीखे हो, समझ में आया? बताओ। बस आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 1/2, 1/2 का मतलब सब में आपको 2 से भाग देना, इसमें भी 2 से, 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 केवल आपका 2 जहाँ पर होगा हट जाएगा। हाँ जैसे 2/a होगा ना, 2/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल ये बच जाएगा। 2 बीटा हुई तो 2 से खाली 2 कट जाएगा, जो बचेगा उसको हम लोग को लिख देना है। चलो बना लोगे, सब लोग का बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के पास चलते हैं। हाँ आंसर हो गया इतना। डैश नहीं, पूरा का डैश नहीं, ये कब निकालेंगे ना, जब सममित पूछेगा तब। जब पूछेगा इसी का मान बताइए, जैसे सवाल में कह दिया कि 1/2 a + a डैश, तथा 1/2 a - a डैश का मान पूछेगा तो इतना ही निकाल के छोड़ देंगे। अगर सममित कहता, सममित, तब इसको निकालते और तब पूरा का डैश निकालते, समझे? चलो आओ मिटा रहे हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के पास। देखो 10 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये कह रहा है कि देखो आप क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सुनो, सममित अवयव, सममित अवयव और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है, कैसे हल करेंगे? अच्छा इसमें सुनो, पहला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है वो आपका दिया गया है 3, 5, 1 - 1। सेकेंड आपके पास है 6 - 2, 2, फिर -2, 3, -1, 2, -1, 3। और थर्ड नंबर आपका दिया गया है, थर्ड नंबर ही किया गया है 3, 3 - 1, -2, -2, 1, -4, -5, 2। और फोर्थ नंबर है यहाँ पर 1, 5, -1 और 2। अच्छा ये चारों आपका है। अच्छा एक बात बता देते हैं, इस सवाल में पहले कहा है, सवाल में ही कहा है कि देखिए कि सममित अवयव बताना है, ठीक है, और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा इस टाइप के जब भी सवाल नज़र आए तो आपको याद होगा सममित अवयव के लिए मैंने बताया था P = P डैश, और विषम के लिए P = -P डैश, या A सममित के लिए A डैश और विषम के लिए A - A डैश। लेकिन जब भी योगफल की बात करेगा तो हम इसको कैसे हल करेंगे हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। चलो एक पहला सवाल उठाओ और कैसे हल करोगे इसको योगफल के रूप में, योगफल के रूप में। चलो पहला का हल करते हैं, हल करें। तो देखो पहले क्या है ना, A बराबर आपका इतना मान लेना है, A बराबर मान लेना है 3, 5, 1 - 1, A बराबर, ठीक है। अच्छा यहीं से A डैश में निकाल लोगे ना, तो A डैश के निकालोगे तो बदल जाता है ना, तो ये 3, 5, 1 - 1 हो जाएगा। A बराबर इतना, A डैश बराबर इतना हो गया। अच्छा अब एक काम करो, योगफल के रूप में पूछ रहा है, योगफल के रूप में सममित अवयव पूछ रहा है। तो सुनो, जब भी बात योगफल के रूप में सममित अवयव की बात करता है तो यही होता है। सुनो, P = 1/2 A + A डैश। देख लेना ध्यान से, देखो कितने कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहा है। खाली अकेले था तो A = A डैश निकाल लेते थे, जब योगफल के रूप में कहेगा तो 1/2 और A + A डैश। अब जगह आप हल कर रहे थे सेम वही प्रोसेस आपको अपनाना है। योगफल के रूप में जब भी कहेगा तो चलो 1/2 ऐसे ही लिखो। आओ P बराबर निकाल रहे हैं, A का मान भर लो। A का मान यहाँ पर दिया है 3, 5, 1 - 1 प्लस
ए डैश का मान भर लो 3 1 5 -1, तब पी बराबर 1/2। अब जोड़ो 3 और 3 का आ जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 से सब में भाग दे दो भाई। इसके नीचे भी 2 होगा, 2 हाथ आपका है, यह भी 2, यह भी 2, यह भी, सबके नीचे 2 आ जाएगा। तो चलो 6/2 तो करेगा तो 3, यह भी 3 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा, -1। चलो पी बराबर आपका आ गया। अच्छा, यहाँ से पी डैश निकालना पड़ेगा ना आपको, तो उलाट दो पी का जो मान आया उसका। तो 3 और 3 3 -1 भाई, ये 3 वाला दोनों यहाँ पर, ये 3 वाला दोनों सेम आ गया ना। अतः लिखा जाएगा, अतः यहाँ पर लिख देंगे पी बराबर पी डैश, तब लिखा जाएगा सममित अवयु है, सममित अवयु है। देख लो ध्यान से भाई, जब तक आपके पास 2, मैंने बताया नहीं था, सममित के लिए हमेशा डबल निकालना पड़ेगा। पी और पी डैश आपको दिखाना पड़ेगा, ए डैश आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, मान लो खाली पी निकाल देंगे, अब पी निकाल के छोड़ देंगे, ताकि इसको मैचिंग किससे कराएंगे। पी डैश चाहिए तभी तो मैचिंग कराएंगे कि हाँ मिल रहा है कि नहीं। तो पी डैश आपने निकाला दोनों का, तो मैचिंग किया, तो पी डैश, तो सममित अवयव आपके पास है भाई। जब भी योगफल के रूप में करेगा तो 1/2 ए प्लस ए डैश आपका जरूर आएगा। हाँ बोलो, हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ, पी डैश ये जो है ना, ये वाला जो पकती है, माने जो सोया हुआ उसको खड़ा कर दो। 3 5 सोया हुआ है, यहाँ पर तुमने खड़ा कर दिया, ये सोया हुआ है उसको तुमने खड़ा कर दिया, हो गया बात कर। तो वो भी तो ये जो सुता हुआ है उसको खड़ा कर दो, लोग खड़ा कर दो, और जो सुता हुआ उसको खड़ा कर दो भाई। हो जाए जगह डैश निकला होगा, यहाँ भी वही डैश निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। अब आइए, अब यही सवाल टोटली है, लेकिन करना ही आपको विषम सममित अवयव में, विषम, चलो योगफल के रूप में विषम सममित अवयव। तो इसका होता है पी बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 ए माइनस ए डैश। चलो भाई 1/2 ऐसे ही लिखो, और जहाँ ए है, जहाँ ए डैश है उसको रख ले। चलो भाई, एक जगह पर 3 5 1 -1, एक डैश की जगह पर 3 1 5 -1, ये पी बराबर 1/2। अच्छा चलो भाई, ये सब में जितने आप अंक देख रहे हैं सबके आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। चलो तो 3 भाई -3 भाई, 3 और -3 0 हो जाएगा, 5 -1 4 हो जाएगा, 1 -5 -5 में से एक जाएगा -4, भाई माइनस माने +1 और -1 तो आपका 0 आ जाएगा। ये किसका आ गया? पी का। अच्छा अभी 2 से सब में भाग देंगे तो दे दीजिए 2 से, भाई 2 से इसमें भाग देंगे तो 0, 2 से भाग 4 में देंगे तो 2, 2 से भाग 4 में देंगे तो -2, 2 से भाग 0 में देंगे तो 0। ये पी का निकल गया। अब पी डैश का निकाल लो भाई, ये जो देख रहे हो यहाँ 0 2, यहाँ -2 और 0, भाई दोनों सेम है। अरे बात सेम तो आया नहीं, अच्छा नहीं आया, ठीक है ठीक है, क्योंकि आपको निकाल लिए, उसके बाद से इसका फॉलो करना पड़ेगा। p बराबर -p डैश विषम के लिए, p बराबर -p डैश। चला p के तो ठीक बा, p का मान जो आया यहाँ पर रख देते एक बार, ये नियम आपका लागू होना चाहिए। p की जगह पर 0 2 -2 0 आपका हुआ, माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, तब ये रखना पड़ेगा 0 -2 और 2 और 0, और माइनस से गुणा कर दो सब में, तो क्या हो जाएगा 0, आई +2, ये -2 और 0। अब देखो सेम आ गया, p का मान ये और p डैश का मान दोनों का आ गया, सेम आ गया। माने यहाँ पर -p डैश होता है विषम के लिए, आप पढ़े भी थे, विषम जब भी कहेगा तब p बराबर माइनस का होता है p डैश, और रख कर हल करेंगे तो आ जाए। समझे? खूब ध्यान से समझना, एक सवाल तुम्हारा छूट गया है, सेकेंड से बता रहे हैं। चलो योगफल के रूप में सममित अवयव और विषम सममित अवयव का आएगा। बस इसमें 2 चीज़ आपको जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है। पहला ही है कि जब भी माने सवाल में सममित अवयव और विषम सममित अवयव कहेगा, भाई विषम के बात करेगा तो p बराबर 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। 1/2 लिखना है, a का मान जो कहेगा
भाई सवाल नंबर 1 लगा रहे हैं तो यहाँ पर है, या ये ऊपर लिखे भी है 3 5 1 माइनस 1 माइनस ए डैश का मान निकालना है तो जो पक्ति होता है उसको स्तंभ में बदल देता है तो हमारा मान 3 1 5 माइनस 1 हो जाता है। उसके बाद से 1/2 और तब हमने माइनस से गुणा सब में कर दिया तो 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस 3 तो 0 और 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। 1 माइनस 5 में से जाएगा -4 और ये -1 और 1 तो का हो गया 0। अब उसके बाद से 1/2 है तो जहाँ जहाँ आपके अचर पद हैं तो उससे क्या हुआ P बराबर माइनस पी डैश लिखो या P डैश बराबर माइनस पी लिखो, कोई अंतर नहीं है बाबू, कोई अंतर। जॉन माइनस हम लोग यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ पर इस माइनस का अगर यहाँ पर हम लोग लगाते हैं और तब भी गुणा करेंगे तो कहाँ नहीं आ जाएगा ये, वो सब मतलब थोड़ा है। माइनस के कहाँ वहाँ कहीं P डैश दिखाता है कहीं P माइनस पी डैश, उसमें कौन डिफरेंस, बस आपका माइनस लगा होना चाहिए जब भी सममित अवयव कहेगा तो। चलो हो गया, अब लग जाएगा। हाँ सेकेंड वाला आ जाओ। 3 वाला तो देख लो यहाँ पर कैसे हल करेंगे। आइए आज ये चैप्टर समाप्त होगा आपका, ठीक है। और जब चैप्टर समाप्त होगा तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करवा लेना अभी, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, ठीक है। देखो सेकेंड नंबर हल कर लेते हैं पहले। ए बराबर आपके पास दिया गया है, ए बराबर जो मान है वो दिया गया 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3 दिया गया है। ए डैश बराबर कितना आपके पास दिया गया, ए डैश बराबर आपके निकाल लो यहाँ से, ये जो हिस्सा देख रहे हो यहाँ 6 -2 2 हो जाएगा, -2 3 -1 हो जाएगा, 2 -1 और 3 हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे डैश। ए डैश आपका हो गया। अब आराम से सममित अवयव को योगफल के रूप में लिखना, देखो कैसे निकालोगे। हम मिटा दे सब, चलो आओ। हाँ साहब चारों एक ही सवाल है। क्या हुआ बराबर है भा तो हाँ, तो जो दिया होगा उसको आ गया आपका। चलो हाँ नहीं, योगफल के रूप में कहा है ना, योगफल के रूप में कहा है, इसलिए हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। खाली डायरेक्टली कहते कि सममिता भी बताइए तो ये बराबर ये डायरेक्ट दिखा देते हो जाता, लेकिन हाँ योगफल पूछ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, योगफल के रूप में सममित अवयव। तो समझ चुके होंगे आप, P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश, यही तो होता है। तो P बराबर चल 1/2 और A का मान आपके पास मौजूद है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश का मान 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हो गया। चलो 1/2 ऐसा ही लिखो। अब जोड़ लो इसको, देखो 6 और 6 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, हो गया। अच्छा -2 और -2 -4 हो जाएगा आपका, 2 और 2 4 हो जाएगा, -2 और -2 -4 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा आपको। चलिए कहीं 0 नहीं होगा बाबू। अब इसमें 2 से सब में भाग दोगे, चलो 2 से भाग 12 में दोगे 6 हो जाएगा, 2 से भाग 4 में दोगे 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग 12 में दोगे तो 6, इससे भाग दोगे तो -2, इससे भाग दोगे तो 2, इससे भाग इसमें दोगे तो -2, इससे भाग दोगे तो 3, इससे भाग दोगे तो -1, फिर इससे भाग दोगे तो 2, फिर आपका -1, फिर आपका 3 आ जाएगा। P बराबर इतना आ गया। अब आपको P डैश निकालना है, तो भाई जब P डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ये उलाट देंगे इसको, 6
-2 2 हो गया। और ये क्या आ जाएगा, -2 3 -1 2 -1 3 आ गया। यानी P बराबर आ गया P डैश, सेम आ चुका है, देख रहे हैं 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। अतः यह सममित अवयव है, अतः यह सममित अवयव है। देख लो, समझ लो नहीं, ए समझ लेना। ए ठाकुर जी, का आपको समझ में आया है पूरा क्लियर? माने देखिए, जब भी योग की बात करेगा बाबू, तो ऐसे ही आपको लगाना है, मान को रखना है, आपका आ जाएगा। और हमेशा इसके बराबर इसको दिखाना है, P बराबर का P डैश। जब हम लोग दिखा देंगे तो कह देंगे सममित अवयव, लेकिन मैच करना चाहिए। P का मान और P डैश का मान, दोनों का मान सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर मैच करेगा तो हम लोग कहेंगे कि सममित अवयव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलें, आइए। अब इसी को विषम सममित अवयव के रूप में कह रहा है। जब विषम सममित अवयव कहेगा तो क्या करना है, P बराबर 1/2 A प्लस A। नोट कर रहे हो क्या? हाँ, तो नोट कर लो 2 मिनट। के रूप में विषम सममित अवयव के बारे में देखेंगे। विषम सममित अवयव, तो इसके लिए क्या रूल होता है, P बराबर 1/2 A माइनस A डैश। तब P वैसे ही रखो, 1/2 वैसे ही रखो, A की जगह पर रख लो, क्या ये वाला 6 -2 2 -2 3 -1, और यहाँ पर 2 -1 3 माइनस, जहाँ A डैश है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1, और यहाँ 3 है तो 3 लिख लेना आपको। चला जाओ 1/2, बहुत ध्यान से देखना, इसको सुनो। ये 6, ये -6 हो जाएगा, सब चीज़ उल्टा हो जाएगा आपका। चलो 6 -6 तो 0 हो जाएगा ना जी, ये भी 0, 2 -2 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 0, ये भी 0, ये 0, ये 0। अब 2 से भाग दोगे, सब 0 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 0। P का मान हो गया। अब यहाँ से ये P का मान आया, P डैश का मान भी निकालेगा तो कहा जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तब P, हाँ, P बराबर -P डैश, तो P का मान तो 0 आया है। ये बहुत है, सही से पढ़ो भाई। माइनस आपका है, P डैश के जगह पर 0 रखोगे, तब माइनस से गुणा करते हैं तो 0 का है, कभी माइनस नहीं लगता है, तो ये भी आपका 0 ही आ जाएगा। अतः ये विषम सममित अवयव है, अतः यह विषम सममित अवयव है। चलो, बन गया। आसान सा क्वेश्चन था आपका, बना सकते हैं आप इसमें। चलो, अतः ये विषम सममित अवयव है, क्योंकि माइनस है तो 0 का है, कहीं माइनस आता नहीं है, इसीलिए P बराबर -P डैश के बराबर हो जाएगा। चलिए भाई, इसमें के बाकी का आपके 2 क्वेश्चन बचा, लग जाएगा आपसे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के पास हम लोग चलते। आइए आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के पास। 11 हमसे कह रहा है कि यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है तो AB और -BA एक होगा, मान इसका काम नाम होगा। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के पास कदमों को रख रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, और 11 नंबर में कहा गया है कि यदि A और B, यदि A और B समान कोटि के सममित अवयव है, समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो AB -BA एक, तो क्या पूछा है, AB -BA एक क्या होगा आपका। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, 4। यार पढ़ो ना यार, क्या करते हो।
जानते हो तुम्हारा भविष्य किस पर है, पूरा ब्लैक होल पर है इस समय। चलो आओ, मैं चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग को प्यास लग रहा है, सोचने वाली बात है। चलो, विषम सममित आव्यूह ये दिया है ऑप्शन में। सेकेंड आपका दिया गया है सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। थर्ड आपका दिया गया है शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। 4 नंबर दिया तत्समक, तत्समक आव्यूह है। ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। चलो भाई आइए हल कर लेते हैं हम लोग। अगर देखो हल करते हैं इस सवाल को, पहले सब लोग ध्यान से देखेंगे इसको। क्या लाना है आपको, ए बी माइनस बी ए का मान पूछ रहा है ना। ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। अगर ए सममित आव्यूह है, सुनो ध्यान से पहले समझो, यदि ए सममित दिया है ना भाई, सममित दिया है ये, यदि ए सममित आव्यूह है तो ए बराबर आप ए डैश लिख देंगे। सममित यही होता है ना, ए बराबर ए डैश। और बी सममित आव्यूह, ये भी दिया है सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है तो क्या होगा, बी बराबर बी डैश। बी बराबर क्या आ जाएगा, बी डैश। चलो भरो, ए की जगह पर क्या लिखोगे, ए डैश। बी की जगह पर क्या लिखोगे, बी डैश। माइनस बी की जगह पर क्या लिखोगे, बी डैश। ए की जगह पर क्या लिखोगे, ए डैश। इतना आ गया, ठीक है। चलो अब अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। अच्छा 1 मिनट, चलिए अब यहाँ पर आइएगा, अब मत रखिएगा। पहले ए बी माइनस बी ए, अच्छा सममित आव्यूह कहता है तो इसके ऊपर डैश रहेगा। ए बी माइनस का आ जाएगा बी ए, इसके ऊपर डैश। भाई जब भी सममित कहता है तो इसका रूल यही होता है कि ए बी है उसके ऊपर डैश लिखेंगे, ठीक। आगे सुनो, जब इसको तोड़ोगे ना तो यहाँ ए बी के ऊपर डैश हो जाएगा माइनस, यहाँ पर बी ए के ऊपर क्या आ जाएगा, डैश। अलग अलग तोड़ देते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, कभी भी डैश होता है ना, ये ए बी के ऊपर डैश है, जब इसको तोड़ेंगे तो बाद वाला जो मान होगा बी डैश ए डैश माइनस, और इसको तोड़ेंगे तो ए डैश बी डैश। अब अभी बता देते हैं, बी डैश की जगह पर बी रख लो, ए डैश की जगह पर ए रख लो, माइनस ए डैश की जगह पर ए रख लो, और बी डैश की जगह पर क्या रख लो, बी। हो गया आपका, बी ए माइनस का आ जाएगा ए बी। और कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए थे। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो देखो ध्यान से, तुम समझो, यहाँ से अगर इसको आप पूरा को पी मान लेते हैं तो ये किसके जगह पर है, माइनस, या पी डैश मान लेते हैं तो ये आपका है माइनस पी के बराबर। यानी यहाँ पर पी डैश बराबर माइनस पी डैश के बराबर आ रहा है। अतः आपका हो जाएगा यह विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। समझो एक बार, देखो सवाल में ही कहा, बहुत बढ़िया सवाल है कि यदि ए और बी सममित आव्यूह हैं, ए और बी सममित आव्यूह हैं, समान कोटि के, तो कह रहा है कि ये ऑप्शन बताना है कि विषम सममित आव्यूह है, कि सममित आव्यूह है, कि आपके शून्य आव्यूह है, कि तत्समक आव्यूह है। तो हमने क्या किया, सवाल में दिया है ए बी माइनस बी है। अब इसका जब देखो, यदि ए सममित आव्यूह है तो ए बराबर ए डैश होता है, अगर बी सममित आव्यूह है तब बी बराबर क्या होता है, बी डैश। अब जो मान आपका है ए बी माइनस बी ए के ऊपर डैश, इसका मान आपको निकालना है, पहले निकाल लो इसका, तो तोड़ेगा तो ए बी पर डैश और माइनस बी ए पर डैश। जब इसको तोड़ते हैं तो इसका रूल होता है बी, माने जो बाद वाला मान होगा पहले बी डैश, और कहा जाएगा ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब जहाँ बी डैश है वहाँ पर बी रख सकते हैं आप, हमने बी रख दिया। जहाँ ए डैश है वहाँ पर हमने ए रख दिया, ए रख दिया। जहाँ ए डैश है उसके पर हमने ए रख दिया, और जहाँ बी डैश है तो हमने क्या रख दिया, बी रख दिया। तो इतना आ गया। लेकिन ये अलग आ रहा है तनी, यहाँ पर ए बी आपके आगे चाहिए तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ए बी आगे आ गया, बी ए बाद में आ गया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये मान दोनों सेम है,
लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी पी डैश बराबर माइनस पी, अतः ये विषम समीकरण अभियोग है। तो इस तरीके से इसको लगाएंगे। अभी तो क्वेश्चन लास्ट 12 नंबर। अच्छा क्या कह रहे हैं ना, यदि ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तथा इसमें लिखा है ए प्लस ए डैश बराबर आई, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का मान पूछ रहा है, तब अल्फ़ा का मान क्या है ये पूछ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, कोनो भी चीज़ के मान पूछे, चाहे अल्फ़ा का मान पूछे, चाहे एक्स का मान पूछे, चाहे वाई का मान पूछे, तो हम लोग दोनों पक्ष ले करके हल करते हैं। ये रूल होता है। जब भी किसका मान पूछे, अल्फ़ा का मान पूछा, दोनों पक्षों लेकर के, यानी ए प्लस ए डैश और आई दोनों लेकर के हल करेंगे। देखो आओ हल कर रहे हैं, खूब ध्यान से सीख लो। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है शायद, ए बी सी डी, ठीक है। जो पहला आपका है उसमें π/6 दिया है, जो सेकेंड है उसमें π/3 दिया है, जो फोर्थ है उसमें केवल पाई दिया है, फोर्थ में तो 3π/2 दिया है, ठीक है। π/3 आपका आएगा, लेकिन कैसे आएगा हल करते, यही आपका ऑप्शन सही है, π/3। अब कैसे आएगा देखिए, हल करते हैं इसको। यहाँ ये ले लो, यहाँ से माने प्रारंभ करोगे ए प्लस ए डैश बराबर आई से। तो चलो, जहाँ ए है उसके जगह पर रखें कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, प्लस जहाँ ए डैश हम लोग रखें यहाँ पर आपके कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, भाई पलट के लिखेंगे ये वाला ना, साइन अल्फ़ा फिर आपके कॉस अल्फ़ा और बराबर आई की जगह पर 1 0 0 1 रखेंगे आप, ये रखा जाता है, आप जानते भी होंगे। अच्छा, आप जोड़ो कास अल्फ़ा के साथ कास अल्फ़ा जोड़ लो, 2 कॉस अल्फ़ा आपके पास हो जाएगा, माइनस साइन से साइन कट गया बाबू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस में, साइन और साइन कट गया 0 हो गया, कास और कास जोड़ दो 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1 0 0 1। अब तुलना कर दो, चाहे इसके साथ ये ले लो चाहे इसके साथ ये ले लो, यही लेना भी है आपको। जाना में कास उपस्थित हो, क्योंकि अल्फ़ा का मान निकालना है, तो जिसमें कास जिसमें अल्फ़ा उपस्थित है वही आपको चूज करना है। तो यहाँ से ले लो 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2, कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 60 का मान होता है, तो कास से कास कैंसिल, तो अल्फ़ा बराबर का आ जाएगा 60 डिग्री, और अल्फ़ा की जगह पर आप π/3 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। आसान से क्वेश्चन था, आपको समझे, नोट करोगे इसको, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही खा देते हैं, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है 1 नंबर में। सेकेंड, हाँ, ए अल्फ़ा और ए बीटा है, और सेकेंड में ए अल्फ़ा इंटू के चिन्ह है बाबू, ए माइनस अल्फ़ा बराबर 1 आपको लाना है, यानी इससे आपको सवाल हल करना है। दूसरा आपके सवाल है कि यदि 2x1 और फिर आपके पास है 1 2 माइनस 3 0 x 8 o हो तो x का मान बताइए। देखो इसी प्रश्नावली का है सवाल ये, ठीक है ना, x का मान बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि x और y के मान पूछा, कहा कि x और y का मान बताइए, और इसमें दिया गया यहाँ पर x 0 2 x प्लस y 1 0
0 1 बराबर 2 1 1 3 माइनस 2 और फिर यहाँ पर 0 1/2 और माइनस 1/2 और 3/2। हाँ, ये 3 सवाल आपके हैं आज के लिए, इसको लगाएंगे। अच्छा, 3 का 5 इसको कर देते हैं हम, ठीक है, 5 कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a बराबर 1 3 2 2 0 माइनस 1 1 2 3 हो तो दिखाइए कि a पर 3 माइनस 4a² माइनस 3a प्लस 11 है i है बराबर o। इतना आपको सिद्ध करके दिखाना है। 5 नंबर आ जाओ। a बराबर 2 3 माइनस 1 2 हो तो दिखाइए कि, दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। दिखाइए कि a² माइनस 4a प्लस 7i बराबर हो तथा इसके सहायता से a इनवर्स का मान बताइए। उतार ले 5 क्वेश्चन। अच्छा, आप सोचिए कितना आपसे लाओ। देखो, हाई a अल्फ़ा है, a बीटा है, तो सुनो, a अल्फ़ा की जगह पर अब चलो हल करते हैं ना, तो LHS ले लो भाई। जब भी कहता है सिद्ध कीजिए, अगर मान पूछता तो दोनों पक्ष लेकर के हल करते हैं, लेकिन सिद्ध करना है तो LHS लेंगे, RHS आपको ला देना है। तो करना ही है, सुनो, a अल्फ़ा इंटू a बीटा, a अल्फ़ा की जगह पर रखा जाएगा यहाँ पर कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा इंटू, अब बीटा की जगह पर लिखा जाए कास बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कास बीटा। हो गया। अब क्या होगा, देखो, कास से गुणा कास में करो, कास अल्फ़ा कास बीटा, इसके इसमें गुणा करोगे माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर कास से गुणा साइन में करो कास अल्फ़ा साइन बीटा, फिर इसका इसमें गुणा करो प्लस साइन अल्फ़ा कास बीटा, फिर साइन से गुणा इसमें करो माइनस साइन अल्फ़ा कास बीटा हाई माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर इसके इसमें गुणा करो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है। अच्छा सुनो, ये बताओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आओ चलो। हाँ, तो क्या हो रहा था ना, कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कहा जाए कास। बताओ, याद करो, ये कास ए प्लस बी का सूत्र है भाई। कास है कास बी माइनस है ना, तो प्लस वाला होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। आई कास अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा कास, तो कहा जाएगा साइन ए प्लस बी का हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, ये लगभग हमको लगता है ना, ये किताबों में सवालवा है, ऐसे होगा। हैंगन एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, याद है? उसी टाइप के सेम टू सेम सवाल है, सेम वही दिया गया इसमें। चलो इसको देखो, सुनो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेगा हम, तो प्लस हो जाएगा, तो साइन कास कास साइन, तो माइनस साइन ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? अच्छा ये देखो, साइन साइन कास कास, साइन साइन कास कास, यानी कास पहले कर लो प्लस में, कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कास अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का हो जाएगा। अब सुनो, ये यहाँ पर है, आगे आ गया माइनस,
और यार फार्मूला होता है ना, अब तुमको समझाना पड़ेगा। सुनो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते हो? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। उसी तरीके से कास ए प्लस बी का फार्मूला कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ये डबल है, ये डबल है, सिर्फ इतना हो जाता है, वही तो लिखा गया है। उसी तरीके देखो, इस तरीके से फैला कर दिया गया सवाल में, ये देख रहे हो, इसको गोट करके लिख दिया गया, बन गया, हो जाएगा। चलो तो यही तो अब हुआ क्या है, अब यहाँ पर क्या कहना है, क्या लाना है, तो आपको ए लाना है ना। अच्छा देखो, जब इतना है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, तो ये अल्फा लिख रहे हैं। अच्छा, अब इतना रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा लिखना है, यानी ए लिख लो और अल्फा प्लस बीटा बराबर RHS लिख लो। समझ रहे, बन गया। इसमें क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा है इसलिए। अच्छा, इसको नोट कर लो, तब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग चल रहे हैं। बाकी वो 4 अपने मन से आप लगाइएगा।